सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 का, और टॉपिक का नाम है रेजिंग एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के बारे में हमने पढ़ा था क्या होते हैं, एरर्स के बारे में पढ़ा था, और बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या होते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम कि रेज कैसे कर सकते हैं एक्सेप्शन खुद के। सो अब हमारा जो प्रोग्राम है, अगर एक किसी भी मोमेंट पे उसे कोई एरर अगर डिटेक्ट होता है ना, सो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो रेज करता है या फिर थ्रो करता है एक एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन हैंडलर्स जो होते हैं, उन्हें डिज़ाइन इस तरीके से करा जाता है कि जो एग्जीक्यूट होंगे जब वो, तो एक स्पेसिफिक एग्जेप्शन जो है रेज होगी। सॉरी। अब जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो फोर्सफुली एक्सेप्शंस को रेज कर सकते हैं एक प्रोग्राम में, यूजिंग रेज एंड असर्ट स्टेटमेंट। अब आने वाले टॉपिक में हम रेज और असर्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब जब एक एक्सेप्शन रेज हो जाती है, तो कोई भी उसके जो आगे स्टेटमेंट होती है उस ब्लॉक ऑफ कोड में, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। हमारा जो प्रोग्राम है वो वहीं पर रुक जाता है। सो एक्सेप्शन को रेज करने के लिए अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि इंटरप्ट करना एक नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का, दूसरा जंप करना उस पार्ट पे प्रोग्राम के जो कि एक्सेप्शन हैंडलर कोड है, जिसको हम लिखते हैं टू हैंडल सच एक्सेप्शन स्टेटमेंट्स। तो ये बेसिकली दो चीज़ें जो हैं यूज होती हैं जब एक्सेप्शन रेज करा जाता है। ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं रेज स्टेटमेंट के साथ कि रेज स्टेटमेंट होती क्या है, उसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है। सो हमारी जो रेज स्टेटमेंट होती है, इसे हम यूज करते हैं एक एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए। अब ये सिंटेक्स हो गया, पहले रेज कीवर्ड आ जाएगा, फिर एक्सेप्शन का नाम हमें जो भी डालना हो, और उसके बाद ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अब जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो जनरली एक स्ट्रिंग होते हैं जो कि डिस्प्ले कराए जाते हैं जब एक्सेप्शन रेज हो। जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पर, पहले रेज कीवर्ड और एक्सेप्शन का नाम देना था, तो उसकी जगह पे सिर्फ एक्सेप्शन लिख दिया, और बाद में एज अ आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर दी। अब जैसे ही हम ये रन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक्सेप्शन, ये जो नाम है, उसके बाद जो भी हम क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट देंगे वो उसके बाद दिखेगा। ठीक है। सो इसके थ्रू हमने क्या किया, एक नया एक्सेप्शन अपने हिसाब से बनाया जिसका नाम ये है, और जिसको आर्ग्यूमेंट जो हम ये पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या होगा, उस एक्सेप्शन की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हो गई, है ना। अब एरर जब भी डिटेक्ट करा जाता है, मे बी वो बिल्ट इन एक्सेप्शन हो या फिर मे बी वो यूजर डिफाइंड वन हो। अब इसके लिए एक एग्जांपल हमें फिगर 1.6 में दिया है, जिसमें रेज स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, जो कि एक रेज कर रही है बिल्ट इन एक्सेप्शन को, जो कि है इंडेक्स एरर। ये रहा। अब बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक लिस्ट बना रहे हैं नंबर्स नाम से, इसकी लेंथ 4 है, और हम यहाँ पे एक लेंथ कीवर्ड को वैल्यू दे रहे हैं 10। अब इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने कंडीशन दी है लेंथ इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ नंबर्स। अब जो लेंथ है वो हमने 10 वैल्यू दी थी, और लेंथ ऑफ नंबर्स है 4, तो ये ट्रू हो गया। सो हमारा इफ ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर हमने दिया है रेज, और फिर उसके बाद हमने एक्सेप्शन का नाम दिया है इंडेक्स एरर, है ना। सो ये रेज हो जाएगा। अब इसके बाद हमने एक और प्रिंट स्टेटमेंट दी है नो एग्जीक्यूशन, और एल्स ब्लॉक के अंदर हमने प्रिंट नॉर्मली प्रिंट लेंथ कर रहे हैं हम। ठीक है। अब अगर हम इस कोड को रन करें तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमें एक लाइन दिखाएगा रेज एरर नाम से। ये लाइन क्यों दिखाएगा, ये एक तरीके से यहाँ पे भी दिया है कि पाइथन जो है जनरली एक स्टार्क ट्रेस बैक क्या कहते हैं डिस्प्ले करता है। अब ये बेसिकली क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होता है एक स्ट्रक्चर में, जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कि कहाँ पे जो है फंक्शन के कौन से पार्ट में हमें एक एक्सेप्शन मिला है, जिसके वजह से जो नॉर्मल फ्लो ऑफ वो है क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन, वो डिस्टर्ब हो गया। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये दिखेगा कि यहाँ पे वो हुआ है, इस लाइन की वजह से नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो फ्लो है वो खराब हो गया। और दूसरा हमें एरर का नाम दिखाएगा कि इंडेक्स एरर। और एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारी थर्ड लाइन थी प्रिंट के अंदर नो एग्जीक्यूशन, वो कहीं पे भी नहीं दिख रही। इसका रीज़न ये है कि इस प्रिंट लाइन से प्रिंट स्टेटमेंट से ऊपर हमने जो रे स्टेटमेंट दी थी, वो ट्रिगर होते ही, जैसे ये रेज वाली स्टेटमेंट ट्रिगर हुई, ये आगे के कोई भी स्टेटमेंट को जो उस ब्लॉक ऑफ कोड में है एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। यहीं पे हमारा जो पूरा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो जाता है। ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अब हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में देख लिया। अब नेक्स्ट आ गया हमारा असर्ट स्टेटमेंट। अब असर्ट स्टेटमेंट पाइथन की किस लिए होती है, हम इसमें टेस्ट करते हैं एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन क्या होता है, छोटा सा एक लाइन ऑफ कोड हो गया, उसको टेस्ट करते हैं एक प्रोग्राम कोड में। अब चेक करते हैं हम कि जो रिजल्ट है आफ्टर टेस्टिंग, क्या वो फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो एक्सेप्शन को रेज करा जाएगा। ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जनरली हम यूज करते हैं बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन, या फिर एक फंक्शन कॉल करने के बाद, टू चेक कि इनपुट जो है वैलिड है नहीं है। अब ये सिंटेक्स आ गया हमारा असर्ट का। सबसे पहले असर्ट कीवर्ड आ जाएगा,
यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देंगे और ऑप्शनली हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। अब जैसे ही एनकाउंटर होगी एक असर्ट स्टेटमेंट, जो पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा जो कि इमिडिएटली आफ्टर असर्ट कीवर्ड दी गई है। अब ये एक्सप्रेशन जो है अगर फॉल्स होएगा, सो असर्शन एरर एक्सेप्शन जो है रेज हो जाएगा, जो कि हैंडल करा जाता है जस्ट लाइक एनी अदर एक्सेप्शन। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, प्रोग्राम में सबसे पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट कर रहे हैं यूज ऑफ असर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं नेगेटिव चेक नाम से, जिसमें आर्ग्यूमेंट है नंबर। अब यहाँ पे हम असर्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं और असर्ट स्टेटमेंट के जस्ट बाद हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। अब एक्सप्रेशन में क्या है, नंबर की वैल्यू जो है अगर जीरो से बड़ी है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो हमें ये एरर देखने को ये सॉरी नॉट एरर, एज अ आर्ग्यूमेंट हम ये पास कर रहे हैं ओप्स नेगेटिव नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद हम इस फंक्शन के अंदर कर रहे हैं नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और उसे प्रिंट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं नेगेटिव चेक 100, 100 पॉजिटिव है, सो ये 100 के केस में ट्रू देगा है ना, ट्रू देगा तो हमें नॉर्मली उसका मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा 100/100 10,000। अब नेक्स्ट आ गया नेगेटिव चेक -350। अब -350 के केस में ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। अब अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे असर्शन एरर, है ना, असर्शन एरर और हमने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया था उप्स नेगेटिव नंबर, उसके डिस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलेगा उप्स नेगेटिव नंबर। और एक और चीज़ कि 10,000 के बाद हमें नन देखने को मिल रहा है। नन क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं करी यहाँ पे, और ये पूरा क्या कहते हैं, पूरा एक तरीके से चल नहीं रहा, जो हमारा कोड है वो चल नहीं रहा। ये नन इसी के साथ आ रहा है जो हमारा पॉजिटिव नंबर है। ओके, सो बेसिकली इस कोड में हो क्या रहा है, जो असर्ट स्टेटमेंट है चेक कर रही है उस वेरिएबल जो नंबर है हमारा उसकी वैल्यू, अगर एक नेगेटिव वैल्यू से मिली तो असर्शन एरर विल बी थ्रोन, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं असर्शन एरर देखने को मिला। इसीलिए जो इसके बाद की स्टेटमेंट है उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करा जाएगा। इसलिए जब हम नेगेटिव वैल्यू -350 को एज एन आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट में देखने को मिल रहा है असर्शन एरर, और डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है ओप्स नेगेटिव नंबर। अब एक छोटा सा टेस्ट कि आपको कितने अच्छे से ये फंक्शन वगैरह आते हैं। जस्ट टेल मी, ये जो हमने पूरा कोड दिया है इसको एक बार एज अ स्टोरी रीड करना। ओके, इसको रीड करना और कमेंट डाउन करना नीचे कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है 10,000 के बाद नन, ये नन क्यों दिख रहा है, इसके थोड़े से डिस्क्रिप्शन में एग्जांपल देना। तो कमेंट बॉक्स में आई विल वेट फॉर दिस आंसर। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करना है, ट्राई फाइनली और एक्सेप्ट ब्लॉक कैसे यूज करते हैं। ओके, सो फॉर दिस वन थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।